इस वीडियो में मैं आपको समघातीय अवकल समीकरण यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। हम समघातीय अवकल समीकरणों के अन्य प्रकारों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे चलकर। जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे उन्हें समघातीय रेखीय अवकल समीकरण कहते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, क्योंकि वो थोड़े अलग होते हैं। इस वीडियो में यहां हम प्रथम कोटि के समघातीय अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। एक समघातीय अवकल समीकरण आखिर होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास प्रथम कोटि का एक समघातीय अवकल समीकरण है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर एक्स और y का कोई फलन, यानी f ऑफ x एंड y। मान लीजिए कि हमने इसे हल करने की कोशिश की, लेकिन यह पृथक्करणीय समीकरण नहीं है, और अगर ये एक समघातीय समीकरण है यानी होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम इसमें वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन यानी चर प्रतिस्थापन के जरिए इसे एक पृथक्करणीय समीकरण में बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह सब करके दिखाऊं, आपको यह जानना होगा कि एक समघातीय अवकल समीकरण आखिर होता क्या है। दरअसल मैं अगर इस समीकरण के दाहिने पक्ष में बीजगणितीय रूप से हेर फेर कर सकूं और इसे x, y, x और y के फलन की जगह dy बाई डी एक्स बराबर किसी दूसरे फलन जैसे कैपिटल F ऑफ y बटे x के रूप में बीजगणितीय रूप से लिख सकूं, तो मैं यहां पर चर प्रतिस्थापन यानी वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के जरिए इसे एक पृथक्करणीय समीकरण के रूप में बदल सकता हूं। क्या हुआ? थोड़ा जटिल लग रहा है? आइए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम एक अवकल समीकरण ले लेते हैं, जो कि है x के सापेक्ष y का अवकलज यानी dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई बटे x। वैसे आप चाहें तो अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं इसे एक पृथक्करणीय समीकरण के रूप में बनाने का, लेकिन इसे देख के ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से ये ऐसा हो पाएगा। तो आइए कोशिश करते हैं कि इसको हम अगर किसी तरह से y बटे x के फलन के रूप में बदल सकते हैं क्या। आइए कोशिश करते हैं। अगर हम इस x प्लस वाई बटे x को थोड़ा विस्तार कर दें या थोड़ा और सरल कर दें, यानी इस हर वाले x से अंश के दोनों पदों में बारी बारी भाग दे दें, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर x बटे x प्लस वाई बटे x। और इसी dy बाई डी एक्स बराबर x बटे x प्लस वाई बटे x को हम किस रूप में लिख सकते हैं? हम इसे दोबारा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई बटे x के रूप में। तो अब इस y बटे x को देखकर आपको यह तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऊपर जो फंक्शन ऑफ y बटे x के रूप में लिखा था उससे मेरा मतलब क्या था। आप देख सकते हैं जब मैंने इस समीकरण को बीजगणितीय रूप से इसमें थोड़ी हेरफेर की तो मुझे मिला 1 प्लस वाई बटे x। तो अगर मैंने कहा कि y बटे x किसी तीसरे चर के बराबर है या वेरिएबल के बराबर है, तो यह हो जाएगा उस तीसरे चर का एक फलन। रुकिए मैं इसे आपको अभी करके दिखाता हूं। तो चलिए मान लीजिए हम यहां पर y बटे x के लिए वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन यानी चर प्रतिस्थापन का प्रयोग कर लेते हैं और मान लेते हैं कि v बराबर है y बटे x के। अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर x v। तो हम केवल y बटा x को v से प्रतिस्थापित नहीं कर रहे, बल्कि हमें dy बाई डी एक्स को भी प्रतिस्थापित करना है। तो देखते हैं v के अवकलज के रूप में इसका क्या मान आएगा। तो dy बाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष y का अवकलज बराबर क्या होगा? अच्छा, x के सापेक्ष इसका अवकलज क्या होगा? दरअसल अगर हम मानते हैं कि v भी x का एक फलन है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल यानी गुणन का नियम लगाने पर क्या आएगा? तो x का अवकलज होगा 1 गुणे v प्लस x गुणे x के सापेक्ष v का अवकलज। और अब हम यहां से इन मानों का प्रतिस्थापन ऊपर के इस समीकरण में कर सकते हैं, और ऐसा करने पर क्या आएगा? dy बाई डी एक्स की जगह रख देंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और y बाई एक्स की जगह यहां से v रख देंगे, तो क्या आएगा? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स या x के सापेक्ष v का अवकलज बराबर 1 प्लस v। v दोनों तरफ कट जाएगा और फिर सरल करने पर हमारे पास आएगा x के सापेक्ष v का अवकलज यानी dv बाई डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स।
अब अगर हम दोनों तरफ dx का गुणा कर दें तो हमारे पास हो जाएगा dv बराबर 1/x dx। अब अगर दोनों तरफ का प्रति अवकलज ले लें, दोनों तरफ का अगर हम समाकलन कर दें तो हमें मिलेगा v बराबर मॉड x का प्राकृतिक लघुगणक यानी ln मॉड x प्लस c यानी कांस्टेंट। एक तरह से देखें तो हमारा काम हो गया, लेकिन यहां पर हमें इसे x और y के पदों में बदलना होगा, ना कि किसी तीसरे चर v के पद में, क्योंकि हमारे मूल समीकरण में x और y के पदों में ही दिया हुआ है। तो अगर v को गायब करना है तो हम v को x और y के पदों में लिखेंगे। ऊपर यहां पर देखिए क्या लिखा है, v बराबर y बटे x, तो हम यहीं से v की जगह लिख देंगे y बटा x और ये हो जाएगा मॉड x के प्राकृतिक लघुगणक प्लस c के बराबर। अब अगर हम दोनों तरफ x का गुणा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, हमारे पास इधर हो जाएगा y बराबर x गुणे मॉड x का प्राकृतिक लघुगणक यानी ln मॉड x प्लस x गुणे c। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या आ गया, y बराबर x गुणे ln मॉड x प्लस x गुणे c। और इस तरह से हमने उस अवकल समीकरण को हल कर लिया जो देखने में पृथक्करणीय नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया, हमने समघातीय अवकल समीकरण के रूप में इसकी पहचान की और चर प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए y बटे x को v से प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे यह v के पदों वाले एक पृथक्करणीय समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर हमने इसे हल किया और v की जगह वापस y बटे x को रखते हुए इसका व्यापक हल प्राप्त कर लिया। और अगर आप चाहें तो इस y बराबर x गुणे ln मॉड x प्लस xc को खुद से भी सत्यापित कर सकते हैं। आप अगर c का मान निकालना चाहें तो मुझे आपको कुछ प्रारंभिक शर्त देनी होगी, जिससे आप c का मान निकाल पाएंगे और फिर समीकरण का विशिष्ट हल निकाल पाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और उदाहरणों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए।